Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another maths lesson. Today we are going to solve review exercise 1, question 6 to 10 of class 9th maths step by step in a very simple way. So let's start today's lesson. Question number 6 है find two rational numbers between 4 and 5. To find a rational number between two numbers, we take average. For this, find the average of 4 and 5 as we add 4 and 5, then divided by 2. 4 plus 5 divided by 2 is equal to 9 by 2. So 9 by 2 is a rational number between 4 and 5. स्टूडेंट्स ये 4 एंड 5 दो नंबर्स हैं. हमने पहले तो इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 बाई 2. जब हम इन दोनों का फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों के बिटवीन हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना होगा. सो 9 बाई 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5. We will again find average of 9 by 2 and 5. 9 by 2 plus 5 divided by 2. 9 by 2 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमने 5 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है. जिस वैल्यू के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे होता है 1. डिवाइडेड बाय 2. 2 तो हम लिखेंगे क्योंकि दोनों का एवरेज 2 है. 9 by 2 प्लस 5 by 1 डिवाइडेड बाय 2. हमने इस डिवाइडेड बाय 2 को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया. 9 बाई 2 प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 2 और 1 का, तो एलसीएम 2 आता है. यहाँ तो पहले से ही 2 मौजूद है, हमने इसको 2 बनाना है, तो हम डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं और नोमिनेटर से भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं. 9 प्लस डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नोमिनेटर से भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 5 टू द 10 आ गया. 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाय 2. 9 और 10 को जब ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया. इस नंबर के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है. 2 बाई 1 था तो ये 1 बाई 2 में कन्वर्ट हो गया. 19 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 2 के साथ, तो 19 1 द 19, 2 टू द 4. हैंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर 9 बाई 2 एंड 19 बाई 4. क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इसका पार्ट फर्स्ट है फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20. Whenever we have a root sign, the first thing we do is convert it into a power form, because it's much easier to simplify using exponent rules. A fifth root means power 1 by 5. So we can rewrite the expression as x की power 15, y की power 35 divided by z की power 20 whole power 1 by 5. Now this power of 1 by 5 will be applied to every single exponent inside the bracket. X, y and z all get multiplied by 1 by 5. x की पावर 15 की होल पावर 1 बाई 5, y की पावर 35 की होल पावर 1 बाई 5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 की होल पावर 1 बाई 5. 15 को 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15. 35 को 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 1 जार 5, 5 7 जार 35 डिवाइडेड बाय 20 को 5 से कैंसिल करते हैं 5 1 जार 5, 5 4 जार 20. x की पावर 3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. इसका सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x. नाउ लेट्स डू पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन 7. क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x. अगेन वी हैव अ क्यूब रूट विच मीन्स पावर 1 by 3. But first we need to express 27 as a power of a common base. Since 27 is equal to 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 27 is equal to 3 की power 3. We write 27 is equal to 3 की power 3. Now substitute this into our expression. 3 की power 3 की whole power 2x by 3. 3 से ये 3 cancel हो गया. We are left with 3 की power 2x. This is our final answer. इसका थर्ड पार्ट है 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। 7 का थर्ड पार्ट है 6 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। नाउ एक्सपेंड द नोमिनेटर। वी हैव 6 into 3 की पावर n plus 2 which means 6 multiply 3 की पावर n multiply 3 की पावर 2 divided by 3 की पावर n plus 1 को भी एक्सपैंड कर लेते हैं 3 की पावर n multiply 3 की पावर 1 minus 3 की पावर n। 6 multiply 3 की पावर n multiply 3 का स्केयर को हम 3 की पावर 2 को हम 9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 3 multiply 3 is 9। Both terms have a common factor of 3 की power n. Since 3 की power n appears in both the numerator and denominator, it cancel out. 3 की power n cancel 3 की power n. जब हम यहाँ से 3 की power n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा तो 3 minus 1 is 2। 6 multiply 9 divided by 3 minus 1 2। 6 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2 1s are 2 2 3s are 6। 3 multiply 9 3 9s are 27। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम 51 है। हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज इक्वल टू 51। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑड इंटीजर्स में 2 का डिफरेंस आता है। ऑड इंटीजर्स हैं कौन से? मैथ में जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसे हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि फर्स्ट ऑड इंटीजर कौन सा है तो हम उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, ऑड इंटीजर्स में 2 का डिफरेंस आता है तो हम फर्स्ट ऑड इंटीजर को x लेट कर लेते हैं, सेकंड ऑड इंटीजर को x प्लस 2 लेट कर लेते हैं, थर्ड ऑड इंटीजर को x प्लस 4 लेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि तीनों का सम लेने से 51 आना चाहिए तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। x को ऐड कर लेते हैं x प्लस 2 में प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। ये 51 तीनों के सम करने से आएगा। 3x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, 2 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। यहाँ 6 प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 51 में से माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइड बाई 3 x इज इक्वल टू 3 1s are 3 3 5s are 15। तो हमारे पास x की वैल्यू 15 आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर आ गया। क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑड इंटीजर लेट किए हुए थे, जब हमें एक ऑड इंटीजर की वैल्यू मालूम हो जाती है तो हम उसे सेकंड और थर्ड में पुट करके उन दोनों की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 आ गया। इसी तरह हमें थर्ड ऑड इंटीजर को फाइंड करने के लिए भी x की वैल्यू को उसमें पुट कर देना है। थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 4। जब हम 15 को x में पुट करेंगे तो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 आ गया हमारे पास। 15 17 19 वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनका सम लेने से हमारे पास 51 आता है। तो 15 17 19 ही हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उन्हें 2 बकेट्स में रख दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट। एक बकेट में दूसरी बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। दोनों में से हर एक बकेट में कितनी बॉल्स होंगी ये हमने फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी थी? टोटल बॉल्स थी 96। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96 बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स थी ये हमें नहीं पता, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती मैथ में हमें उसे x के इक्वल लेट कर देना होता है। टोटल बॉल्स हमें दी हुई थी 96। गिवन डाटा हमारे पास टोटल बॉल्स का है 96। फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स थी ये हमें नहीं पता, तो जो हमें चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं।
बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू एक्स, बॉल्स इन सेकेंड बकेट, क्योंकि सेकेंड बकेट में फर्स्ट बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स ज़्यादा थी, मोर के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं। सेकेंड बकेट में फर्स्ट बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो हमने x प्लस 28 कंसीडर कर लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि इन दोनों का सम 96 है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। दोनों x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। 96 में से माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, 2x इज इक्वल टू 68। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 68 बाई 2। x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई, यानी फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं। बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू x लेट किया हुआ था हमने, तो x की वैल्यू आ गई 34, यानी फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं। तो सेकेंड बकेट में कितनी बॉल्स होंगी, यही वैल्यू जब हम सेकेंड बकेट जो हमने लेट की थी वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो बॉल्स आ जाएंगी जो सेकेंड बकेट में मौजूद थी। बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34, बॉल्स इन सेकेंड बकेट, अब 34 को x में पुट कर देते हैं। x प्लस 28 इज इक्वल टू, x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 34 प्लस 28, 34 प्लस 28 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 बॉल्स आ जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट बकेट में x की वैल्यू आ गई 34, यानी फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स थी और सेकंड बकेट में 62 बॉल्स थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। बैंक उसे उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 7/1/4% पर एनम का मतलब है पर ईयर, सालाना। बैंक उसे 7/1/4% के लिहाज से पर एनम सिंपल प्रॉफिट देता है। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, अगर वो 2 साल तक पैसे नहीं निकालती तो रेट बढ़ा दिया जाता है। द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। रेट 7/1/4% से 8% तक बढ़ा दिया जाता है अगर वो 2 साल तक पैसे नहीं निकालती। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 7 साल के आखिर में सलमा के पास कितनी रकम होगी ये हमने फाइंड करना है। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि सलमा ने 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट किए। बैंक उसे 7/1/4% के लिहाज से सिंपल प्रॉफिट देता। अगर वो बैंक से पैसे नहीं निकालेगी तो 2 साल बाद उसका रेट 7/1/4 से 8% तक बढ़ा दिया जाएगा। 7 साल के एंड में सलमा के पास कितनी अमाउंट होगी ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन। प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जो टोटल वैल्यू होती है। 3,50,000 ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट हमारे पास 2 दिए हुए हैं, एक 2 years का रेट दिया हुआ है 7/1/4 जिसे हमने R1 कंसीडर किया, और एक 5 years का रेट है 8% जिसे हमने R2 कंसीडर किया हुआ है। रेट R1 7/1/4% जो कि इक्वल होता है 7.25%, और रेट R2 जो कि 5 years का रेट है 8%। रेट 2 है, टाइम भी हमारे पास 2 दिए हुए हैं, एक 2 years दिया हुआ है, एक 5 years दिया हुआ है। 5 years दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हमने खुद 7 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 years आ जाएंगे। एक वो रेट है जो 2 years का है और एक वो रेट है जो 5 years का है। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 years। फॉर फर्स्ट 2 years में उसको कितना मुनाफा हुआ, प्रॉफिट I1 फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला ये होता है I1, 1 इसलिए लिखा क्योंकि 2 years का प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉफिट के लिए हम 1 कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे प्रॉफिट के लिए हम R1 T1 को R2 T2 लिख लेंगे। तो फॉर फर्स्ट 2 years I1 यानी I1 प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। हमने R1 R2 T1 T2 कंसीडर किए हैं, इसलिए प्रॉफिट को हमने I1 लिख लिया। I1 इज इक्वल टू PR1 T1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, पी की जगह हम प्रिंसिपल अमाउंट रख लेते हैं 3,50,000 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 7.25%।
R1 रेट पुट कर लेते हैं 7.25%। 7.25% को हमने इस तरह से लिख लिया 7.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई T1 हमारे पास दिया बाय 2 ईयर्स, तो 2 लिख लिया हमने। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस डेसिमल को नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25 था, हमने इस डेसिमल को ख़त्म किया। तो डेसिमल को जब हम ख़त्म करते हैं तो 1 लगा लेते हैं। डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो हमारे पास 100 आ गया और ये 100 फॉर्मूले वाला परसेंट वाला मल्टीप्लाई 2। 4 जीरो से 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 35 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 2। जब हम 35 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉफिट आ गया 2 ईयर्स का 50,750 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स का कितना प्रॉफिट है जो कि हमने 8% रेट के लिहाज से निकालना है। तो I2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास 3,50,000 मौजूद है, मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 8% है, 8% को हमने 8 डिवाइडेड बाय 100 लिख लिया, मल्टीप्लाई टाइम 2, क्योंकि 5 ईयर्स था तो हमने 5 लिख लिया। इन दो जीरो से इन दो जीरोस को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गए 3,500 मल्टीप्लाई 8 5 आर 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। फर्स्ट प्रॉफिट हमारे पास आ गया ₹50,750 और सेकंड प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,40,000। टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट में इन दोनों प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो सलमा के पास 7 ईयर्स के एंड में होगी। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स 3,50,000 प्लस फर्स्ट प्रॉफिट हमारे पास है 50,750, उसमें ऐड करेंगे सेकंड प्रॉफिट हमारे पास है 1,40,000। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो 7 ईयर्स के एंड में सलमा के पास होगी, ₹5,40,750। ये वो अमाउंट है जो कि हमने फाइंड करनी थी। कितनी अमाउंट थी? 5,40,750। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। So everyone, today we solved questions 6 to 10 covering rational numbers, laws of exponents and different word problems, ages, profit and simple profit calculations. If any step was not clear, feel free to ask in the comments and I will be happy to help, since we have already covered chapter 2 earlier. In our next lecture, we will be moving on to chapter 3. Allah Hafiz and take care.